हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। जैसा कि आपको पता है हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल्स क्लास 9 का। हियर क्वेश्चन नंबर इज 15 एंड द क्वेश्चन इज गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड width of each of the following rectangles in which their areas are given. And the first part of this question is 25a square minus 35a plus 12। गाइस इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड विड्थ। कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके लिए जो भी संभावित लंबाई और चौड़ाई है उसे बताएं। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, ये जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो एक रेक्टेंगल का एरिया है जिसमें हमें लेंथ और विड्थ को बतानी है। इसे ध्यान से देखें, जो भी ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल भी है और इस तरह के जो बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके फैक्टराइजेशन को भी हमने पहले के वीडियो में देखा है। इसमें मिड टर्म जो होती है उसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाए और इसको ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू मिड टर्म के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है 25 है और लास्ट टर्म जो है वो 12 है। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आता है। और ये 35a जो है मिड टर्म, इसको स्प्लिट करते हैं। इसके लिए क्या क्या मिड टर्म की वैल्यू हम लिख सकते हैं? 20 माइनस 15, -20 और -15 अगर करते हैं इस 35 के लिए तो दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो 35 आ जाएगा और अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू 300 भी आ जाएगी। इट मीन्स कि -20 और -15 का जो पेयर है वो परफेक्ट है इसके लिए। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब यहाँ पर a और यहाँ पर भी ये कॉमन है और यहाँ पे 25 है और ये 20, इसमें 5 भी कॉमन है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे 5a आउटसाइड द ब्रैकेट कर लेंगे। सो इनसाइड द ब्रैकेट वी विल राइट हियर 5a। 25a स्क्वायर के लिए 5a को ब्रैकेट से बाहर करते हैं और ब्रैकेट के अंदर 5a को लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25a स्क्वायर आ जाएगा। और फिर माइनस साइन यहाँ पे देंगे क्योंकि हम माइनस है और ये 20a है। 5a जो है बाहर चला गया तो अंदर में सिर्फ ब्रैकेट के इनसाइड 4 बच जाएगा। यहाँ इसके लिए लिखेंगे यहाँ माइनस साइन। 15 है और यहाँ पर 12 है। इन दोनों में 3 जो है कॉमन है तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे 3 इनसाइड द ब्रैकेट वी विल राइट हियर 5a। और यहाँ पर +12 है तो यहाँ साइन चूँकि माइनस बाहर कर चुके हैं तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और ये 4 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे -4 का -3 से तो ये +12 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 5a - 4 यहाँ पर है और 5a - 4 यहाँ पर भी है। इट मीन्स कि ये जो है कॉमन है तो इसको इस तरह से कर लेते हैं बाहर 5a - 4 और फिर जो बच जाएगा यहाँ पर वो क्या रह गया 5a और यहाँ पर जो बचा वो 3 हो गया, -3 लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ये दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन आ गया और हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है क्या होती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होती है लेंथ इनटू विड्थ और इसमें से एक जो है लेंथ हो जाएगा और एक जो होगा विड्थ हो जाएगा। बट यहाँ पर डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सी लेंथ होगी और कौन सी विड्थ होगी? तो गाइज यहाँ पर देखिए -4 है और यहाँ पर -3 है। उसके पहले वाली जो वैल्यू है 5 है और 5 है, दोनों में सेम है। इट मीन्स कि जब -4 करेंगे इसमें से तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो -3 जब करेंगे उस वाली वैल्यू से कम होगी। इट मीन्स कि इसको हम विड्थ मान लेंगे और इसको हम लेंथ मान लेंगे। जैसा कि हमें पता है लेंथ की वैल्यू जो है
ज़्यादा होती है, मीन्स कि 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4. So we will write here length would be 5a minus 3 and the width will be, चौड़ाई जो होगी वो 5a माइनस 4 हो जाएगी एंड दिस इज द आंसर. तो देख रहे हैं इस तरह से इस क्वेश्चन में जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, उसके फैक्टराइजेशन हम करेंगे. फैक्टराइजेशन हमें पता है कि मिड टर्म को इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाली वैल्यू आ जाए, जो कि यहाँ पे -20 और -15 को लिया गया, और ये लास्ट और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो जो इसके इक्वल आ जाए. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 भी आ जाएगा मिड टर्म को, ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, और ऐड करेंगे तो -35 भी आ जाएगा. अब इसको हम इस तरह से स्प्लिट किए और इसको फैक्टराइज किया. फैक्टराइजेशन के बाद जो भी फैक्टर्स आए वो ये हो गए. अब चूँकि पता है कि किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू विड्थ होती है. इट मीन्स कि इनमें से एक कोई जो है लेंथ होगा और दूसरा वाला जो होगा विड्थ होगा. अब लंबाई जो है ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, तो इस तरह से यहाँ पे हम पता करेंगे 5a और 5a चूँकि दोनों में तो सेम है, तो जहाँ पर वैल्यू ज़्यादा डिडक्ट हो रही है, ज़्यादा घट रही है, वो वाली वैल्यू तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी. इट मीन्स कि 5a माइनस 4 विल बी द विड्थ एंड 5a माइनस 3 विल बी द लेंथ एंड दिस विल बी द आंसर. इस तरह से जो भी संभावित एक्सप्रेशंस हैं लेंथ और विड्थ के लिए वो हमें पता चल गया. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज एरिया इक्वल टू 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12. अगेन यहाँ पर भी जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, और बाइनोमियल पॉलिनोमियल का यहाँ पे फैक्टराइजेशन देखते हैं हम लोग. तो ये जो मिड टर्म है 13y, कुछ इसको किस तरह से स्प्लिट करें कि इसका प्रोडक्ट जो है इस 35 और 12 के इक्वल आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 13y आ जाए. तो चलिए देखते हैं, पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितनी वैल्यू इसकी आ रही है. तो यहाँ 35 और 12 का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 420 इसकी वैल्यू आ जाएगी. और जो ये मिड टर्म है 13y, इसके लिए पेयर देखते हैं क्या क्या पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं. ये 10 और 3 दो पेयर हो सकता है, ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, लेकिन क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगी, नहीं, ये 30 आएगा. सो ये वाला पेयर जो है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे. फिर कुछ और सोचते हैं, 20 और -7 को सोचते हैं. 20 में -7 को ऐड करते हैं तो 13 तो आ जाएगी, पर मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू जो है 140 आएगी, तो ये भी नहीं होगा पेयर. फिर कुछ और देखते हैं, 25 और 12 को देखते हैं. 25 में से 12 अगर माइनस करते हैं तो 13 आ जाएगा, बट इसका मल्टीप्लाई जो होगा वो 420 नहीं आएगा, 300 आएगा, है ना. तो ये वाला पेयर भी रिजेक्ट कर देंगे. उसके बाद और सोचते हैं, हिट एंड ट्रायल करते करते आपको पता चल जाएगा कि क्या पेयर होनी चाहिए. अगर 28 का और 15 का देखा जाए तो 28 में से 15 को माइनस करते हैं तो 13 तो आ जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये भी देख लेते हैं. यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 420 आ रही है, जो कि इसके इक्वल है. इट मीन्स कि ये वाला पेयर हम लेके आगे बढ़ेंगे, ये परफेक्ट पेयरिंग है. तो अब यहाँ पर लिखेंगे 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y इन प्लेस ऑफ दिस 35y. मिड टर्म स्प्लिटिंग में दो पेयर ये आए, 28 और -15, जिसको ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाएगा, 35 और 12 के 420, है ना. और यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से -12. अब आगे इसको देखते हैं. यहाँ पर देखिए y स्क्वायर है और ये y है, y कॉमन है, इट मीन्स की, और 35 है यहाँ पर, ये 28 है, इट मीन्स कि इसमें 7 भी कॉमन है. तो इसको लिख सकते हैं 7y आउटसाइड द ब्रैकेट, और इनसाइड द ब्रैकेट फॉर 35 आई विल राइट हियर 5y. See 7y into 5y will be 35y square, plus for 28y we will write here 4 into 7y 28y minus here 15 is there and here minus 12 is there. So तो यहाँ पर 3 कॉमन है दोनों में, लिखेंगे 3 इस तरह से, इनसाइड द ब्रैकेट आई विल राइट हियर 5y. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 with 5 will be 50 and here sign is minus and we have already taken outside minus here,
So I will write here plus 4. Multiplication of 3 and 4 will be 12. And again see here 5y plus 4 and 5y plus 4. Both are common. So we will write here 5y plus 4 into 7y minus 3. And we know already about area of rectangle is लेंथ इंटू विड्थ। तो इन दोनों में से एक लेंथ होगा और दूसरा जो होगा विड्थ होगा। पर डिसाइड कैसे करें विच वन इज लेंथ एंड विच वन इज विड्थ? अर्लियर वाले पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पर 5a था और यहाँ भी 5a था, दोनों में कॉमन था, सेम था। लेकिन यहाँ पर जो है 5y है और ये 7y है, सेम नहीं है। तो यहाँ पर लेंथ और विड्थ को डिसाइड करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर +4 है और यहाँ पर -3 है। तो ये संभावना इसमें हो सकती है कि 5y + 4 लेंथ हो जाए तो विड्थ जो होगी 7y - 3 हो जाएगी। और अगर 7y - 3 लेंथ हो जा रही है तो फिर 5y + 4 विड्थ हो जाएगी। तो इसमें इस तरह से लिख देंगे, अगर लेंथ लिखते हैं 5y + 4 तो विड्थ विल बी 7y - 3। या अगर लेंथ जब हम लिखेंगे 7y - 3 तो विड्थ जो हो जाएगी 5y + 4 हो जाएगी। इस तरह से ये पेयरिंग लेंथ और विड्थ की हो जाएगी, आइदर ये होगी और ये होगी। तो इस तरह से कोई भी पेयर इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। किसी का ये पेयर आ सकता है लेंथ में और विड्थ में, किसी का ये आ सकता है। तो दोनों की ही पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। अब देखिए इसको फिर से एक बार देख लिया जाए। जो भी ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है और रेक्टेंगल का एरिया है, और ये जो एक्सप्रेशन है वो बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। बाइनोमियल पॉलिनोमियल को फैक्टराइज हम करेंगे और बाइनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका जो है मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, जो इस तरह से होता है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिड टर्म की वैल्यू आनी चाहिए और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करें तो जो ये पेयर है उनको भी मल्टीप्लाई करने में उतनी वैल्यू आनी चाहिए। और अब इसको इस तरह से आगे बढ़ेंगे और जो भी फैक्टर्स हमारे आ रहे हैं वही मोस्ट प्रोबेबल हमारे लेंथ और विड्थ होंगे, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो गाइस इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों पार्ट को हमने यहाँ पर कवर किया। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पर बने रहें इस तरह के लगातार क्वेश्चंस को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।